नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप कोरोना बुलेटिन देख रहे हैं। आज के बुलेटिन की शुरुआत एक नहीं दो वीडियो से करते हैं। इस वक्त आपके स्क्रीन पर दो वीडियो हैं। पहला वीडियो उत्तर प्रदेश के वाराणसी का, दूसरा बिहार की राजधानी पटना का, और दोनों में ही लापरवाही अपने चरम पर नजर आ रही है। लॉकडाउन से मिली राहत के बाद वाराणसी में लोग सब्जी सहित दूसरे जरूरी सामान लेने बाजार पहुंचे, और वो भी ऐसे जैसे मेला लगा हो। बाकी नज़ारा देख साफ है कि यहाँ कितना सोशल डिस्टेंसिंग समेत दूसरे कोरोना नियमों का पालन हो रहा है। ऐसा ही पटना में भी 8 जून को दिखा। सरकार ने दिन के वक्त लगने वाला कोरोना कर्फ्यू हटाया और जनता बोरिया बिस्तर लेकर सड़क पर आ गई। कुल मिलाकर समझ ये आ रहा है कि जनता को छूट मिलेगी तो वो बाहर आएगी, भीड़ बढ़ेगी। ऐसे में सरकारों की जिम्मेदारी बढ़ती है, जिस पर हम लगातार बात करते हैं, लेकिन समाज की जिम्मेदारी का क्या? क्योंकि बात आपकी जिंदगी की है, नियम आपके लिए हैं। अगर आप ही नहीं मानेंगे तो फिर दूसरों को दोष देने से क्या फायदा होगा? कोरोना का कर्फ्यू हटाया गया है इसलिए कि आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी कर सकें, मास्क लगाकर, और भीड़ में जाने से बचें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जीवन संकट में आ सकता है। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। ग्राउंड रिपोर्ट में पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां ऑक्सीजन की किल्लत की खबरों के बीच पिछले दिनों योगी सरकार ने प्रदेश के अस्पतालों में 300 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश जारी किए। अब करीब 1 महीने बाद हमारी टीम बरेली के कोरोना अस्पताल पहुंची तो वहां ऑक्सीजन प्लांट लगाने को लेकर जो तैयारियां दिखी वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। ऑक्सीजन जनरेशन मतलब ऑक्सीजन भरने की तैयारी पूरी है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट दूसरा है। ठीक है, ये ऑक्सीजन आपकी ये सिलेंडर भरने की तैयारी आपकी पूरी है। ऑक्सीजन तैयार करने की तैयारी क्या है? वो अलग है। क्या है? वो है सामने। वो प्लांट दूसरा है जहाँ पे कि ऑक्सीजन जनरेट हो रही है। ऑक्सीजन जनरेट होने के लिए प्लांट दूसरा है। ये पीएसए प्लांट है। पीएसए प्लांट है। ये डीआरडीओ लगा रहे हैं और इसको भी करीब 20-25 दिन हो गए हैं। अच्छा। और मैं आपको दिखाऊँ, इसका भी लगभग लास्ट स्टेज में है ये। हाँ सर, देखते हैं अभी। कितने वीक ये जो पाइप पड़ रहा है ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। इसका कनेक्शन लाइट से हो गया है, बस मशीनरी भी आ गई है, लगनी बाकी है। और ये पाइप जो देख रहे हैं ना आप, ये लगा हुआ है, जो खुदाई हो रही है। अच्छा, ये अंडरग्राउंड जा रहे हैं पाइप? अंडरग्राउंड जा रहा है। और ये पाइप यहाँ से जा रहा है इस हॉस्पिटल की बिल्डिंग के अंदर। अच्छा, ये इधर से पाइप लाइन बिछाई गई। ये जा रहा है, ये जा रहा है। ओके, ये पाइप जा रहा है। तो ये पाइप इधर से ले जाया गया है। ये गया है यहाँ से और ये अंदर जा रहा है। और यहाँ पे हमारा ये आईसीयू वगैरह है। हाँ, तो मैंने इनसे बात की थी, डीआरडीओ के जो लोग बना रहे हैं उन्होंने, हाँ। ये कह रहे थे कि विदिन ए वीक जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं बना है मतलब। नहीं, मशीन आ गई, इसमें लगने वाली है। कहाँ है मशीन सर? ये उनके रखी हुई है, जो मेरी डीआरडीओ साहब से बात हुई है। हाँ, मशीन जो डीआरडीओ साहब से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि मशीन आ गई है और ये विदिन ए वीक इसका पाइप वगैरह पड़ जाएगा और ऑक्सीजन इसमें सप्लाई शुरू हो जाएगी। अच्छा सर, वागी जी मैं थोड़ा सा एक मोमेंट लूँगा इस चीज़ को समझने के लिए आपसे। वागी जी मैं आपको बहुत परेशान नहीं करूँगा कि वागी जी का 2 महीनों पहले हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, वो बता रहे थे। यहाँ पर सर अभी मशीन आ चुकी है, मशीन आने वाली है, मतलब ये सारी टाइमलाइन सर 1.5 महीने पहले की है। 1.5 महीने पहले मैं खबर पढ़ रहा था, किसी अखबार भी थी कि बरेली के 300 बेड के अस्पताल में लगाया जाएगा ऑक्सीजन प्लांट। अगर हम जून के 8 तारीख को ये बातचीत कर रहे हैं, 8 जून को ये बातचीत कर रहे हैं, मतलब मई पूरा बीत गया, अप्रैल का आखिरी का कुछ हिस्सा बीत गया और जून का शुरुआती 1 हफ्ता बीत गया, तो मतलब हम तो लगभग 1.5 महीना तो क्रॉस कर गए ना सर। 1.5 महीने में क्या काम की चाल धीमी नहीं है, आपको नहीं लगता? मैं तो लगातार संपर्क में हूँ इनसे, मैं संपर्क में हूँ और हमारे जो अधिकारी हैं, सीएमओ हैं, एसीएमओ वगैरह लगातार संपर्क में हैं। उनका कहना तो डीआरडीओ को ये है कि विदिन ए वीक ये हम इसको शुरू कर देंगे। ये आपकी बात कब हुई थी? अभी मेरी बात हुई 2-3 दिन पहले, बल्कि आज ही वो आने वाले हैं। और मैंने उनसे ये भी कहा था कि इसको आप बस केवल कनेक्ट करना है पाइप को, बाकी तो अभी तो टेक्निकल पूरा इंस्टॉलेशन बचा हुआ है। आप कनेक्शन बोल रहे हैं, पूरा इंस्टॉलेशन बचा है प्लांट का। उनका कनेक्शन की बात नहीं है, पूरा इंस्टॉलेशन करना बचा है। अभी पाइप देखिए, खुला पाइप पड़ा हुआ है, अभी तो इंस्टॉलेशन करेंगे, उसको पावर सप्लाई देंगे। पूरे इंस्टॉलेशन में तो 1 दिन जाना होगा, 1 दिन 2 दिन उसमें तो लगेगा आपका मेरे ख्याल से परफेक्शन के लिए। उसके बाद वर्किंग कंडीशन में आने में समय लगेगा। ये तो ऐसे तो देर हो जाएगी सर।
मतलब आपको लगता है कि इस तरीके से अगर जिस तरह से कल मार्केट खुल गया बरेली में, 1 से 4 केस, 1 से 50 केस, 1 से 100 केस होने लगा, लोग फिर से भरने लगे, आपका अस्पताल 300 बेड का है, और कल परसों में केसेस बढ़ने आने लगे, फिर से सिम्टम्स वाले पेशेंट आने लगे, तो क्या हम लोग कैसे हैंडल कर पाएंगे इस ऑक्सीजन की सिचुएशन पे? हमारे पास मैनिफोल्ड है, इस सिस्टम के अलावा अभी हमारे पास मैनिफोल्ड है, एक से ये बड़ा वाला मैनिफोल्ड है, एक मैनिफोल्ड और है हमारे पास जो अब तक हमने लास्ट वे में हमने यूज़ किया था। ठीक है, उसके अलावा कंसनट्रेटर्स भी बहुत सारे आपके? हाँ, कंसेंट यूज़ कर लेते हैं, फिलहाल ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये जब प्लांट बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, सप्लाई हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी। सप्लाई आप जनरेट कर सकेंगे खुद का ऑक्सीजन? हाँ बिल्कुल कर लें, इससे अच्छी क्या बात है। उससे दिक्कत क्या होगी, ऑक्सीजन जनरेट कर सकते हैं। हाँ वरना अभी टोटल इस अस्पताल की जो व्यवस्था है, आप समझिए अस्पताल की व्यवस्था इस पर टिकी हुई है कि ऑक्सीजन जो बाहरी प्लांट होते हैं वहाँ से भरी हुई सिलेंडर आएगी, इस जो हरा वाला आपने मैनिफोल्ड देखा, इसमें लगाई जाएगी, और यहाँ से पाइप के थ्रू वही ऑक्सीजन अंदर जाएगी बेड्स में। ठीक है, प्लांट की जो है जनरेशन प्लांट की वो स्थिति अभी सुधरी नहीं है। अस्पताल के पास जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हैं वही है। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मैंने गिना था, आपके पास कुल मिला के सारे कैपेसिटी मिला के 23 से 24 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हैं। करीब 55 हैं करीब। अच्छा, उस कमरे के अलावा भी हैं क्या? हाँ हाँ, अच्छा, मैंने उस कमरे में जो गिना वो 23 से 24 थे कुछ। वही इमरजेंसी के लिए, बाकी हमारे पास और भी हैं अच्छा, वार्ड में। प्लांट की ज़मीनी हकीकत के बाद अब चलते हैं झारखंड, ज़िला दुमका। यहाँ हमारी टीम ज़िले के एक सुदूर गांव में पहुंची। घने जंगल के बीच बसे इस गांव में पहाड़िया समुदाय के लोग रहते हैं। ये यहाँ के मूल निवासी हैं। 1000 की आबादी वाले इस गांव में अभी तक केवल 4-5 लोगों को ही कोरोना की वैक्सीन लगी है। और तो और ये 4-5 लोग भी वो हैं जो इलाके में खासा प्रभाव रखते हैं। देखिए ये रिपोर्ट कि गांव में कितने लोगों को वैक्सीन लग गई है। तो इन्होंने कहा 2-3 लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा जो बुज़ुर्ग हैं, और गांव में बुज़ुर्ग ज़्यादा नहीं हैं क्योंकि हमने आपको बताया था 40-45 की उम्र तक पहुंचना भी मुश्किल होता है। तो गांव में ज़्यादा बुज़ुर्ग नहीं हैं, 2-4 बुज़ुर्ग हैं, उनको लग चुका था। जब उधर ऊपर 45 प्लस वालों को लग रहा था, बाकी 18 से 45 की उम्र को जो शुरू हुआ था 18 प्लस वालों में, तब इनके यहाँ वैक्सीनेशन की बात पूछ रही थी। तो इन्होंने कहा कि प्रधान को लगा है, वो प्रधान ने लगवाया। और किसने लगवाया है? यही सब का लुटी सया था, ये प्रधान गुड़ी नायकी। प्रधान गुड़ी नायकी, ये क्या होता है गुड़ी नायकी मृत्युंजय जी? कि ये उनका एक ये होता है जो गांव का मालिक है। अच्छा, पुजारी पुजारी जो होते हैं वो उन लोगों को, मतलब वो जो 2-3 लोग जो बिल्कुल काफी अपने प्रभावशाली होते ताकतवर हैं। लोग हैं, उनको लगा हुआ है। प्रभावशाली लोग जो हैं उन लोगों को टीका बता रहे हैं। उनको लगा हुआ है, बाकी आप लोगों को नहीं लगा। आज आप लोग बता रहे थे कुछ आने वाला था, कोई वाला था, नहीं आया। नहीं आया। तो आप लोग यहाँ पे बैठ के सब हम लोग आए यहाँ पे, तो देखे आप लोग सब यहाँ पे जमा होके बैठे हुए थे। तो कोई खास कारण था यहाँ बैठने का? ऐसे ही बैठते हैं रोज की तरह, या इंतजार कर रहे थे उन्हीं लोग का? नहीं, आज वही लोग आएगा बोल के हम लोग बैठ रहे थे। अच्छा, तो वो अब नहीं आ रहा है यार? नहीं, आज नहीं आएगा, फिर दूसरा दिन बोला, डेट तो नहीं दिया कब आएगा। डेट नहीं दिया है? नहीं दिया। अच्छा, यहाँ पे कोई कोरोना का मामला पहुँचा नहीं? नहीं पहुँचा। कोई ऐसा कोई बुखार, सर्दी, खांसी टाइप का नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, तो आप लोग बता रहे थे, आप हम जब बात कर रहे थे उम्र के बारे में कि 40-45, तो आप कह रही थी कि ज़्यादा लोग आप नहीं पहुंचता है, बूढ़ा नहीं होता है ज़्यादा। हाँ, ज़्यादा बूढ़ा नहीं होता। क्या होता है फिर 40-45? बीमार होता है, मर जाता है। किस तरह का बीमारी होता है? किस तरह का होता है, लोकवा क्या क्या होता है? मतलब कोई चीज़, कोई लक्षण होता होगा, किस बीमारी, किस तरह का बीमारी होता है? सर्दी खांसी, मलेरिया, टाइफाइड, यही सब होता है। अच्छा, मलेरिया टाइप। आप लोग का खाना क्या है? आप लोग किस तरह का खाना खाती हैं? जैसे आज आपके घर में खाना बन गया, क्या बना? क्या बनाएंगे? साग बनाए और भात। अच्छा, चावल का। चावल ज़्यादा खाते हैं? रोटी कहाँ मिलेगा हम लोग को? चावल तो किसी तरह से हम लोग खरीद के लाते हैं और खाते हैं। काम क्या होता है आपके घर में? जमीन है आपका खेती का? जमीन नहीं है। जमीन नहीं है। इनमें से किसी के पास खेत है अपना? जमीन कितना? 1-2 आदमी का होगा, हम लोग का नहीं है। आप लोग के पास नहीं है? तो आप लोग क्या काम करती हैं? कैसे घर चलता है? वही मजदूरी काम करते हैं, कहीं भी मिलता है तो। किस तरह का मजदूरी?
लकड़ी सब बेचते हैं, लकड़ी पत्ता सब तोड़ के लाते हैं, सिलाई करते हैं, वही सब। औरत जो लोग होती है, महिला लोग होती हैं, वो जो पत्ता होता है वो लेके दोना बनाती हैं हाँ, और वो बेचती हैं। उसका कितना रुपया मिलता था? वही तो 20 को पत्ता सिलाई करेंगे तो मिलेगा 2 रुपया। अच्छा, 20 पत्ता सिलने पर, 20 दोना बनाने पर 2 रुपया मिलेगा। आप लोग पहले कितना बना लेते थे? कितना बनाएंगे, वही होगा एक सप्ताह में 100 भी नहीं होता है। सप्ताह भर में 100 रुपया भी नहीं कमा पाते हैं। अच्छा, और अभी वो काम चल रहा है? अभी तो नहीं चल रहा है, कब से बंद है? बंद है अभी, नहीं ले रहा है, सिलाई सब कर रहे हैं तो नहीं ले रहे हैं अभी। अभी लॉकडाउन को जो कोरोना है उसके कारण, हाँ, लॉकडाउन के कारण। हाँ, हाँ। आप लोग के पति वो क्या काम करते हैं? पति मजदूरी काम करते हैं। अच्छा, अगल बगल के इलाका में? हाँ, मतलब क्या? किस तरह का घर बनाने का, या किसी के खेत में काम करना? चौका उड़का करता है, माटी ओटी करता है। अच्छा, मिट्टी खोदते हैं। बाहर भी जाते हैं कहीं मजदूरी करने? हाँ, जाते हैं बाहर, कहाँ जाता है जम्मू कश्मीर कभी कभी। कश्मीर जाते हैं? वो कहाँ पे क्या काम करते हैं? वही ले जाता है काम करवाने के लिए। यहाँ से जी, लोग? मेरा को जैसे यहाँ का आदमी, मेरा लड़का एगो, इसका लड़का जो है अरुणाचल में है, अभी काम कर 6 महीना हो गया। अरुणाचल में? वहाँ पे क्या काम, खेती वेती का? क्या काम है, ले जाके काम करवा रहा है यहाँ अच्छा, से। वही कोई मजदूरी का? जी, वो लोग पैसा मजदूरी। उन लोग कितना मिलता है? वो लोग देता है कैसे, ये 8,000 7,000 करके देता है महीना। अच्छा, जी, इतना उन जी। लोग का काम है कि छूटा है अभी? अभी काम कर रहे हैं सर। वो लोग गए वहीं पे हैं? जी, वहीं पे रहे। अच्छा, जी, आपके गांव में कुल कितना घर है? घर यहाँ 55 घर है। 55 घर, मतलब 1000 के करीब आबादी है? जी, जी। आबादी जी, है। अब इस लाचारी का अंदाजा लगाइए। अपना काम धंधा छोड़ के ये लोग सिर्फ इस इंतजार में बैठे रहे कि वैक्सीन लगाने वाले आएंगे। आधा दिन निकल जाने के बाद पता चला कि वो आज नहीं आएंगे। वैक्सीन तो लगी नहीं, एक दिन की दिहाड़ी जरूर चली गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोविड को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, पर जरूरत है कि वो इन दूर दराज के आदिवासी इलाकों पर ध्यान दें और हो सके तो ऐसे इलाकों में कोरोना वैक्सीन तेजी से लगवाने के लिए अलग से रोड मैप बनवाएं और अमल करवाएं। ग्राउंड रिपोर्ट में अब जिक्र पंजाब का। हमारी एक टीम इस वक्त पंजाब के जिला संगरूर में है। संगरूर पंजाब का वो जिला है जहां कोरोना की दूसरी लहर के दौरान होने वाली मौतों की दर सबसे ज्यादा रही। और हैरान करने वाली बात यह है कि इसके बाद भी जिले के गांवों में लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर भी अजीबोगरीब तर्क दिए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे कोरोना पे बात करता हूँ। क्या इस गांव में कोरोना के कोई केस आए? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼। क्या कोई सरकार का नुमाइंदा यहाँ पर कभी नहीं आया बताने की कोरोना क्या है? ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਹਦੇ ਵੀ ਉਰੇ ਆਇਆ ਹੈ। अच्छा, मेरे को ये बताइए कि यहाँ पर कोई टेस्ट करने भी नहीं आता है क्या? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। अच्छा, किसी को कोई लक्षण दिखे, किसी को बुखार, खांसी, जुकाम, हाँ जी, हाँ। वजन टूटना, ऐसे लोगों में था यहाँ पर? ਨਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ। अच्छा, किसी को बुखार नहीं ਜੀ लगा ਹੈਗਾ आपको? ਨਾ ਜੀ। अच्छा, बीते पिछले महीने में किसी की यहाँ पर मौत हुई है या आपको लगा जिसकी ਮੌਤ वजह ਤਾਂ ना ਜੀ पता ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ लगे? ਵੱਡੇ ਜਿਵੇਂ 80 90 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ। अच्छा, ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਲਵਾ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਮੌਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। मौत आऊगी। लेकिन सरकार का जो कहना है और जो कि सच भी है, उनका कहना है कि वैक्सीन इसलिए लगाई जा रही है कि जो एक महामारी फैली है कोरोना नाम की, वो महामारी से किसी की मौत ना हो। देखिए, मौत तो सबकी होनी है, किसी और वजह से पहले भी होते हैं, आगे भी होंगी, लेकिन जी। कोरोना से किसी की ना हो, इसलिए वो वैक्सीन की बात कर रहे हैं। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਤੀ, हाँ जी। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਚੱਲੀ ਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲ ਥਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਲ ਲਈ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ की बात है कि आप लोग विश्वास नहीं कर पा रहे ਨਹੀਂ, हैं उस पे। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਫੌਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰੱਲੀ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 95 95 96 ਸਾਲ ਦੇ ਤੇ। और क्या वजह रही उनकी मृत्यु? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵਡੇਪਾ ਤੀ, बुजुर्ग थे वो, इस बुजुर्ग वजह से। थे, हाँ। तो उससे पहले क्या हुआ उनको, मतलब? ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਤੇ। अच्छा, बिल्कुल। ਹਾਂ, ਜਮਾਂ ਟਲੀ 9 ਪਰ 9। ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਗੁਜਰਿਆ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੀ ਜੀ ਮੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੋਈ।
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ ਜੀ। आपके गांव में जवानों ने कराई है वो टीका लगवाया नहीं लगवाया? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਆਏ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਵਾ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਵਾਈ ਨਹੀਂ ਵੈਕਸੀਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਨਾ ਚੀਜ਼ है। क्या उम्र हो गई आपकी? मेरी 26। 26 साल की हो गई है। तो जैसा सरकार ने कहा कि 18 साल से जो भी ऊपर है उसको वैक्सीन लग सकती है, तो आपने क्यों नहीं लगवाई? लग नहीं सकी या लगवाई नहीं? नहीं, हमने लगवाई नहीं ना तो हम लगवाएंगे। तो जो मतलब सरकार को हो ना, जो गांव में दिख रहा है ना अभी मतलब थोड़ी सी दिक्कत आ रही है ना कोरोना की रहते के साथ, मतलब टीके की जो मतलब रिएक्शन कर जाता है ना, इसलिए हम मतलब नहीं लगवाएंगे। अच्छा, जो वैक्सीन लगवाने से जो रिएक्शन हो जा रहा है उसे से नहीं लेंगे, ऐसा आपका कहना है? हाँ, सैनिटाइजर कर लेते हैं। अच्छा, सैनिटाइजर कर लेते हैं लेकिन वैक्सीन तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगाने से किसी तरह का कोई रिएक्शन हो रहा है शरीर पे, क्योंकि जब भी किसी तरह की कोई दवाई बनाई जाती है, इंजेक्शन बन रहा है, वो सरकार बहुत सारे उसके एक्सपेरिमेंट करती है पहले। अलग अलग लोगों पे ट्राई करके देखती है और फिर हमारे लगाती है कि ये लोगों पर सही चलेगा या नहीं चलेगा। फिर हमारे लग रहा है और अब लगाया गया है, तो उससे वो देखिए कि मतलब पूरे विश्व भर में बताया जा रहा है कि आप कोविशील्ड लगवा लेंगे तो अच्छा है ना। तो वो थोड़ा सा, क्योंकि आप जवान पीढ़ी के, देखिए बुजुर्ग तो शायद ना समझ पाए ये चीज़, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। और थोड़ा सा आजकल तो सब फ़ोन चलाते हैं, तो फ़ोन में थोड़ा गूगल करके देख लो कि इससे कोई दिक्कत हो रही है। जैसे लगाने के बाद शायद किसी को थोड़ी देर बुखार तो आता है, नींद भी आती है ना, और थोड़ा इधर बाजू में दर्द रहता है, इतना रहता है। पर वो तो हम बचपन में वो टीका लगाया करते थे जिसको हम ISI मार्क कहते थे, तब भी होता था, है ना। वो ऐसी बात है। तो थोड़ा आप थोड़ा उसके लिए जागरूक करेंगे तो अच्छा रहेगा उसके लिए। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੀਕਾ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ 400 ਦਾ ਵੇਚਦਾ, 400 ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਾ 1000 ਦਾ ਵੇਚਦਾ, 1000 ਵਾਲੇ ਨੇ 1600 ਦਾ ਵੇਚਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ पैसे ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾ ਕੱਖ नहीं। जो वो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 400 रुपये में स्टेट गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने वो वैक्सीन खरीदी थी। आगे उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों में वो 1100 रुपये की बेच दी। आगे प्राइवेट हॉस्पिटल कह रहा है कि हम उसको 1500 1550 में बेचेंगे। तो इनका कहना है कि उन्होंने तो कारोबार बना लिया, हम लोगों से पैसे ले लेके वो लूट रहे हैं। और इसको बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने वापस भी लिया है फैसला कि ऐसा नहीं होगा। पता नहीं लेगा कोई नहीं, कहते हैं पीछे वापस जो टीका बिक गया वो बिक गया, कागजों में कुछ मर्जी ले लो। आखिर में बात मध्य प्रदेश के उस जिले की जहां कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों का प्रतिशत पूरे राज्य में सबसे कम है। जिले का नाम निवाड़ी। इस जिले में अभी तक केवल 10% आबादी को ही कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लग सकी है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए जिला प्रशासन ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाने के लिए एक निराली तरकीब खोजी। जिन्होंने वैक्सीन लगवाई उन्हें सम्मानित किया, देशभक्त बताया, और जिन्होंने नहीं लगवाई उनके गले में मुझसे दूर रहिए, मैंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई लिखी हुई तख्ती टांग दी। देखिए ये रिपोर्ट। शर्मानी चाहिए, कोरोना अपनी सुरक्षा के लिए ना, मजबूरी है, वो तो देश भर की। क्या लिखा है इसमें, पढ़ो जोर से पढ़ो, पढ़ो क्या लिखा है, आप पढ़िए। लाल टोपी, जोर से। उससे दूर रहें, मैंने अभी कोरोना का टीका नहीं लगवाया। जोर से आप भी पढ़िए, जोर से पढ़ो कि वहाँ तक सुनाई दे। आप ना पढ़ो, अपना अपना अपना। दूर रहे, मैंने अभी कोरोना का टीका नहीं लगवाया। आप क्या लिखा, पढ़ो जोर से पढ़ना। अरे लो पढ़ो। सच्चा देशभक्ति बोलो। मैं सच्चा देशभक्ति क्योंकि मैंने कोरोना का टीका लगवाया। बोलो भारत माता की जय। तो आप लगवाएंगे टीका? कब लगवाओगे? हाँ तो लगवा लेना। लोगों को बताना है, घर तक पहन के जाना, बताना कि हमने टीका नहीं लगवाया इसलिए हमें मिला है। थोड़ा जोर से लगाइए, जाके दूर रहे, लोग को सुनाई दे। मुझसे दूर रहे, मैंने अभी कोरोना का टीका नहीं लगवाया। कब लगवा लेंगे? कल पास लगवा। वाह बढ़िया, बहुत आपके हॉस्पिटल के लिए चालू नहीं जाते, लग जाने की। ठीक है। शिक्षक श्री आलोक कुमार सिंह साहब का निर्देश है कि लोगों को समझाइश इस तरह से दें कि उन्हें याद रहें और वो उसका पालन भी करें। तो इसी क्रम में आज हमने तिरंगे के कुछ बिल्ले बनवाए थे जिसमें लिखा था कि मैं सच्चा देशभक्त हूँ क्योंकि मैंने कोरोना का टीका लगाया है। जिसने टीका लगवाया उनको हमने सम्मानित किया, और जिनने नहीं लगवाया अभी तक लापरवाही बरती उनको हमने एक चेस्ट की तरह उसमें पहनाया। एक प्रिंट था जिसमें लिखा था कि मुझसे दूर रहें क्योंकि मैंने अभी कोरोना का टीका नहीं लगाया। तो वो उन्हें एक कम अगर थोड़ी सी भी शर्म होगी तो मुझे उम्मीद है कि वो कल टीका जरूर लगवाएंगे, और लोगों ने संकल्प भी लिया कि हम टीका जल्द से जल्द लगवाएंगे। आज के कोरोना बुलेटिन में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।